हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो थर्ड चैप्टर है उसकी जो सबसे पहली वीडियो थी, हमने उसमें एक तो लीनियर, अगर एक ही लीनियर इक्वेशन है तो हम उसके दो पॉइंट निकाल के कैसे हम उसके ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। दूसरी बात कि अगर हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं तो दोनों इक्वेशन को हम एक ही ग्राफ पर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। और ये देखते हैं कि जब हम दो इक्वेशंस को एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं पॉइंट निकाल के, तो जो दो लाइनें हमारी ड्रॉ होती हैं वो या तो आपस में पैरेलल होती हैं इस तरीके से, या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, या फिर वो लाइन कोइंसिडेंट होती है, यानी एक ओवरलैपिंग कर देती है, एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है सेम बिल्कुल, उसे कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है। अब ये सारा जो तीनों कंडीशंस हैं ये तो हमें तभी पता चलती हैं हम इक्वेशन को सॉल्व करके दो दो पॉइंट निकालते हैं दोनों इक्वेशन के, फिर हम उसको ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि लाइन हमारी पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट होंगी। अब 3.2 एक्सरसाइज में हम एक टेबल डिस्कस करेंगे आपसे जो बुक में दी हुई है, उससे हमें कुछ कंडीशंस के बेसिस पे ये पता चल जाएगा कि लाइन हमारी पैरेलल है, बिना ड्रॉ किए लाइन को ग्राफ पे ये पता चल जाएगा कि लाइन पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी। समझ में आया? तो चलिए डिस्कस करते हैं उस टेबल को। तो इसमें सबसे पहले हमने दो इक्वेशन ले ली लाइन की, लाइन ही ड्रॉ होती है दोनों इक्वेशन से, हम ग्राफ पर लाइन ड्रॉ करते हैं। पहली इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं, इसको दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है। और इनकी हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी से। तो जब पहली इक्वेशन को हमने वन इक्वेशन मानी है तो इससे जो a b c की वैल्यू आएगी हम उसको a1 b1 और c1 मान लेंगे। तो a1 की वैल्यू यानी यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1, तो a1 की वैल्यू 1 हो गई, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू 0, क्योंकि c है ही नहीं। और जब दूसरी इक्वेशन हमने इसको दूसरी इक्वेशन माना है तो यहाँ पर इसको भी जब कंपेयर करेंगे तो ये हमारा a2 हो जाएगा, ये b2 और ये c2। ठीक है, समझ में आ गया। a1 b1 c1 पहली इक्वेशन है इसलिए 1 1 1 लगा दिया है। दूसरी इक्वेशन है तो a2 b2 और c2 a b c हम कंपेयर करके निकाल लेंगे दोनों इक्वेशन से। अब हम ये कंडीशन देखते हैं a1 अपॉन a2, तो यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो 1/3 हो गया। a की वैल्यू दोनों की 1 और 2 की, a1 और a2 की। b1 अपॉन b2 -2/4 और c1 अपॉन c2 -0/20। ठीक है। तो अब कंडीशन चेक करते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये 1/3 ये माइनस के 2/4, दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं आएंगे तो हमारी लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको याद रखना है आपको। पहले हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने हैं दोनों इक्वेशन से, फिर हम उनका रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। फिर ये चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 अगर बराबर नहीं आ रहा b1 अपॉन b2 के तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, और जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं आपस में उनका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, जहाँ पर वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, वही इस दोनों लाइनों में सेटिस्फाई करेंगे। यानी x y की वैल्यू जब इसमें लगाएंगे तो 0 आएगा, और 3 x और y की वैल्यू जब इसमें लगाएंगे तो ये -20, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी दोनों इक्वेशन को वही वाला पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती हैं? जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आए। और इस कंडीशन में कितने सॉल्यूशन निकलते हैं उस दोनों इक्वेशन के? केवल एक, जो वो वाला सॉल्यूशन जहाँ पर लाइन जो है दोनों एक दूसरे को उस पॉइंट पे कट करती हैं। ठीक है। सेकंड कंडीशन में भी यही दो इक्वेशन है, दोनों से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे, उनका रेशियो चेक करेंगे। तो ये 2/4 3/6 -9/18, इसको रिड्यूस करके रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे, काटेंगे, ध्यान रखना अगर कट रहा है तो। 1/2, इससे भी 1/2 और इससे भी 1/2, तीनों वैल्यू इक्वल आ गई।
A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल आ गया, यानी कि लाइन हमारी कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। यानी कि कोइंसिडेंट होंगी तो उसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ही तीसरी कंडीशन है, उसमें भी 2 इक्वेशन दे रखी हैं, उससे हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालेंगे। तो A1/A2 1/2, B1/B2 2/4, C1/C2 -4/-12 रिड्यूस करेंगे। ये तो 1/2 है, ये भी 1/2 आ गया, ये 1/3 आ गया। यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ गया, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं आया। ये ऐसी कंडीशन है जब हमारी लाइनें पैरेलल होंगी। आपने 3 क्वेश्चन किए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल भी समझाए थे मैंने वीडियो में। तो पैरेलल वाली कंडीशन भी मैं ड्रॉ करके बताया था, कोइंसिडेंट वाली लाइन भी ड्रॉ करके बताई थी मैंने ग्राफ पे, 2 इक्वेशन से, और इंटरसेक्टिंग वाली भी। तो ये लाइन पैरेलल होंगी, और जब लाइन पैरेलल होंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। अब इसको पूछा कैसे जाता है इस टेबल को क्वेश्चन में, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पैरेलल होने की कंडीशन बताइए, तो आपको बताना है कि A1/A2 B1 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर इक्वेशन दे रखी हैं दोनों, तो आप ये वैल्यू निकालेंगे, फिर चेक करेंगे, तब बताएंगे कि लाइन पैरेलल है। ये पूछ सकता है कि नो सॉल्यूशन किसका होता है, लाइन पैरेलल होती है। पैरेलल लाइन कब होती है, जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है। लाइन कोइंसिडेंट कब होती है, जब ये तीनों इक्वल होते हैं, रेशियो A1 B1 C1 वाले। कितने सॉल्यूशन होते हैं कोइंसिडेंट के, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन किस कंडीशन का होता है, इंटरसेक्टिंग जब करती हैं लाइन। इंटरसेक्ट कब करती हैं, जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2। तो समझ में आ गया किस तरीके से याद करना है आपको, इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। अब यहाँ 3 स्टेटमेंट और लिखे, इनको और अच्छे से समझ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एक्सरसाइज में यूज होंगे। इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन इट इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। अगर 2 लाइनें हैं, 2 इक्वेशन हैं, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो उनको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। कब नहीं होता सॉल्यूशन, अभी हमने टेबल पढ़ी है। नो सॉल्यूशन जब लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। पैरेलल कब होंगे, जब A1/B2 B1/B2 इक्वल बट C1/C2 नॉट इक्वल। तो ये टेबल बहुत काम आएगी आपके, इसको याद कर लीजिएगा, तो ठीक है। नो सॉल्यूशन कब, जब लाइन पैरेलल होंगी। पैरेलल कब होंगी, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C नॉट इक्वल टू C1/C2। और नो सॉल्यूशन होगा तभी हम उस लाइन को इनकंसिस्टेंट कहेंगे। दूसरी कंडीशन, 2 इक्वेशन है, उनका एक ही सॉल्यूशन हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। आपसे ये पूछ सकता है कंसिस्टेंट कब होती है लाइन, जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, सॉरी 1 सॉल्यूशन होता है। 1 सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। और इंटरसेक्ट की कंडीशन भी याद रखनी है आपको। तीसरा स्टेप है, लीनियर इक्वेशन है 2, मेनी सॉल्यूशन। अगर मेनी सॉल्यूशन है तो उसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहेंगे। कंसिस्टेंट जब एक सॉल्यूशन हो, इंटरसेक्ट करें। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट जब कोइंसिडेंट हो, और कोइंसिडेंट वाली कंडीशन में मेनी सॉल्यूशन होते हैं। दोनों टेबल और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, वो याद होगी तो आप ये बता सकते हैं। उसी के बेसिस, सारी कंडीशंस के बेसिस पर ये वाले 3 कंडीशन और हैं, ठीक है। इसमें भी पूछ सकता है कंसिस्टेंट कब होती हैं, जब लाइन का कोई एक सॉल्यूशन हो। एक सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट कब करती हैं, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इस तरीके से आपको सारा टेबल और ये याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो 3.2 एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स हैं, उनको लीनियर इक्वेशन में बदल के सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो पहला है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th
part in a math quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of girls and boys. समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक मैथ का क्विज है, उसमें 10th क्लास के 10 बच्चों ने पार्ट किया। टोटली 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने मैथ क्विज में पार्ट किया। जो गर्ल्स थी वो 4 ज़्यादा थी लड़कों से, जितने लड़के थे उससे 4 ज़्यादा थी लड़कियाँ, और टोटल कितने स्टूडेंट थे 10। चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ x, नंबर ऑफ गर्ल्स y। अब पहली इक्वेशन क्या हो गई, तो दोनों मिला के 10 बच्चे थे जिन्होंने भाग लिया क्विज में, तो x + y यानी नंबर बॉयज़ और गर्ल्स मिला के 10। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये बॉयज़ ये गर्ल्स, तो गर्ल्स 4 मोर हैं बॉयज़ से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो गर्ल्स जब 4 ज़्यादा है तो हमने 4 प्लस किस में कर दिया, बॉयज़ में। अब दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। लड़कियां 4 ज़्यादा है, हमने इनको 4 कर दिया प्लस, दोनों इक्वल हो गए। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब जैसे आपने पहली एक्सरसाइज में किया था, इन दोनों इक्वेशन से 2-2 पॉइंट निकालेंगे और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो मैं सीधे ग्राफ पे चलता हूँ, पॉइंट्स आप डिस्कस कर लीजिएगा, अपने आप सॉल्व करके देखिएगा। ये हमने 2-2 पॉइंट निकाल लिए दोनों से, इनसे ग्राफ ड्रॉ किया। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वही एक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन का केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, ये वाला पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, तो ये 1 2 3 के ऊपर है, बस 1 2 3 4 5 6 7 7 के सामने, तो 3,7 ये हमारा आंसर है, यही सॉल्यूशन है, यही इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इसका एक ही पॉइंट होता है, वही सॉल्यूशन होता है। चेक कर लेते हैं ये आंसर सही है या गलत है। 3 और 7 लगाते हैं x और y की जगह पे, 3 + 7 10 आ गया। यहाँ लगाते हैं दूसरी इक्वेशन में 3 और 3 + 4 7 और y की जगह भी 7, तो 3 + 4 = 7। इसमें भी फिट सेटिस्फाई हो गया, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो समझ में आ गया ग्राफिकली कैसे आंसर निकालना है आपको। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2। हमें ये चेक करना है कि अगर हमें इस रेशियो को देख के हमें ये बताना है कि अगर हम उस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लाइन जो है इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। किसको देख के, इन तीनों रेशियो को देख के। ड्रॉ नहीं करनी है लाइनें। चलिए देखते हैं पहला पार्ट, 5x - 4y 8 + 8 = 0। तो इससे हमने ax + by + c से जनरल फॉर्म से पहली इक्वेशन है, तो a1 a2 a1 b1 और c1 निकाल लिए। a1 5 b1 - 4 c1 8। दूसरी इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। ax + by + c जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल ली। दूसरी इक्वेशन है तो इसको 2 मान लिया है, a2 b2 c2। तीनों वैल्यू पहली इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन से निकाल के अब इसका रेशियो चेक करते हैं। a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये आप चेक कर ही लेंगे। तो कंडीशन क्या आई कि a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 के, यानी ये हो गया 5/7 और ये हो गया -4/6। इक्वल नहीं आया पहले ही a1 और b1, तो हमारी लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, केवल 1 सॉल्यूशन। समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है। कंडीशन आपको टेबल याद होगी, उसी के बेसिस पर आपको बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन आप बाकी के इसके पार्ट्स निकालिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ये रेशियो कंपेयर करना है, a1 b1 और a1 a2 b1 b2 c1 c2, और ये बताना है कि लाइन कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो इसमें भी 2 इक्वेशन दे रखी है, आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लेंगे, फिर आप रेशियो भी कंपेयर कर लेंगे। ये ध्यान रखना, अगर इसमें भी क्या है, a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आए। अब कंसिस्टेंट वाले जो 3 मैंने कंडीशन बताई थी टेबल के बाद, a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल, यानी कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, और जो इंटरसेक्ट करती हैं वो लाइन क्या, उसका एक सॉल्यूशन होता है, और वो कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट लाइन होती हैं। एक बार आप याद कर लेंगे तो सारा याद रहेगा आपको, फिर आराम से क्वेश्चन भी निकल आएंगे आपसे।
ठीक है ना, मुझे याद है, इसलिए मुझे पता है कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट होती है, क्या कंडीशन होती है, कितने सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, बाकी के पार्ट्स आप ट्राई करना। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, एंड इफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी पहले तो हमें ये बताना है कि लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, और अगर कंसिस्टेंट है तभी हमें उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। ये ध्यान रखना, इनकंसिस्टेंट होती है तो हमें उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना, क्योंकि इनकंसिस्टेंट की कंडीशन में उसका नो सॉल्यूशन होता है, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, सेम प्रोसेस है बिल्कुल, A1 B1 C1 पहली इक्वेशन से, A2 B2 C2 दूसरी इक्वेशन से, ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करके, फिर A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2। देखिए -5 और -10, तो हम इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये भी 1/2। तीनों वैल्यू इक्वल आ गई। तीनों वैल्यू जब इक्वल आ जाती हैं तो वो लाइन कोइंसिडेंट होती है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आती है ओवरलैपिंग करती हुई, और जब कोइंसिडेंट होती हैं तो उसको हम कंसिस्टेंट डिपेंडेंट बोलते हैं। ये मैंने लिखा रखा है, आप याद कर लेना। मैनी सॉल्यूशन होंगे और उसने कह दिया कि जब कंसिस्टेंट होगी तभी आपको ग्राफ पे सॉल्व करना है, तो आप इसका ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी के पार्ट भी आप सॉल्व करिएगा, देख लीजिएगा कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, यानी डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होती है जो हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती है, तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है तब भी आपको ड्रॉ करना है, और कंसिस्टेंट है यानी इंटरसेक्ट कर रही है तब भी आपको ड्रॉ करना है। इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन पे आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक स्टेटमेंट है, वर्ड प्रॉब्लम है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर दे रखा है, कितना है 36। एक और कंडीशन दे रखी है जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर मोर है, किससे, विड्थ से। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन इक्वेशन बनाते हैं। लेंथ हमने गार्डन की x मान ली और ब्रेथ हमने y मान ली। ये लेंथ है l और ये y जो है ब्रेथ है। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहली कंडीशन है हाफ पेरीमीटर 36 दे रखा है। पेरीमीटर होता है 2 × l + b। हाफ कर दिया उसने तो हमने भी हाफ कर दिया, और कितना दे रखा है 36। 2 से 2 कट गया, l + b लेंथ प्लस ब्रेथ 36। l हमने x को माना है, b y को माना है यहाँ पे, तो x + y = 36। एक इक्वेशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, लेंथ और ब्रेथ लिख ली x और y। अब वो कह रहा है कि जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है, किससे, ब्रेथ से, विड्थ से, तो हम ब्रेथ को 4 ज़्यादा कर देंगे। लेंथ ज़्यादा है ना 4, हमने इसको 4 प्लस कर दिया, दोनों कैसे हो गए, इक्वल। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब वही तरीका है हमारा, दो पॉइंट निकालेंगे दोनों इक्वेशन से और हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ 2 लाइनें हैं, ये आपस में यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वही उसका, उन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन है इक्वेशंस का। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। देखो ये 20 के ऊपर है बिल्कुल पॉइंट, तो 20 x की वैल्यू हो गई, और ये 16 के सामने है तो 16 इसका y वैल्यू कोऑर्डिनेट हो गया। x और y दोनों निकल आए, ये सॉल्यूशन है। अब इसको चेक और कर लेते हैं ये सही है आंसर या नहीं सही है। पहली x की वैल्यू लेंथ मानी थी और ये ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई आंसर में। देखो x + y = 36 आना चाहिए, तो ये लेंथ 20 आई है, y ब्रेथ जो है 16, तो 36 हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, x = y + 6 फॉर 4, ये 20 आया तो ये 20 हो गया, और ये 16 आया तो 16 + 4 ये भी 20। दोनों इक्वेशंस में जो वैल्यू आंसर आया है वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन, एक लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में, 2x + 3y - 8। एक दूसरी इक्वेशन आपको बनानी है बिल्कुल ऐसी ही, 2 वेरिएबल की, और ऐसी बनानी है कि जब हम उन दोनों को ग्राफ पे बनाएं तो लाइन कैसी हो। फर्स्ट पार्ट है इंटरसेक्ट करें। समझ लीजिए एक इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है
2x + 3y - 8 = 0 एक आपको अपने तरफ से सोच के लिखनी है। और जब उन दोनों इक्वेशन को हम बनाएं तो लाइन कैसी क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए पहली कंडीशन में। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, पहली इक्वेशन मान ली हमने। दूसरी हमें लिखनी है, लेकिन कंडीशन उसने ये कह दी कि इंटरसेक्ट करनी चाहिए दोनों लाइन, ग्राफ पे बनाएं तो चलो इंटरसेक्ट की कंडीशन लिख लेते हैं पहले। a1/a2 बराबर नहीं आना चाहिए b1/b2 के, ठीक है, ये हमें पता है। तो a1 तो हमारा 2 है पहली इक्वेशन से, और दूसरी हमें लिखनी है। जब दूसरी हमें लिखनी है तो हम ऐसी ऐसी वैल्यू लेंगे दोनों जो बराबर आए ही ना। तो 3x लिख लेता हूँ मैं, तो ये a1/a2 तो 2/3 हो गया, और प्लस y की जगह मैं 5 लिख लेता हूँ, तो ये 3/5 हो गया। दोनों इक्वेशन से b1 और b2 वो बराबर नहीं होंगे ये, बस। और c की वैल्यू कुछ भी लिख दो आप। समझ आई ना बात। a1/a2 ये हमें दे रखा है, हमें ये 3 ले लिया तो ये 2/3 हो गया, और मुझे वैल्यू बराबर नहीं करनी b और b2 के, तो ये 3 है तो मैं इसको कुछ और ले लेता हूँ जिससे कि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएंगी। तब हम कह देंगे कि हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये रही इक्वेशन दूसरी, हमने लिख दी। चेक कर लेते हैं, ये 2/3 हो गया, ये 3/5 हो गया, दोनों इक्वल नहीं आई, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। कंडीशन हमारी सही है। समझ में आ गया कैसे लिखना है। ऐसे ही दूसरा पार्ट है इसका कि लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल की पहले कंडीशन लिख लेते हैं। a1 और a2 और b1/b2 तो बराबर हों, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो। तो पहली इक्वेशन हमें दे रखी है, दूसरी हमें लिखनी है। तो देखो a1/a2 बराबर रखना है हमें, तो 2/4 इसका डबल कर दिया, 2/4 यानी कि 1/2, और b1/b2 भी बराबर रखना है, तो ये भी 1/2 आना चाहिए। तो 3 है तो यहाँ पर डबल कर देते हैं 6, इसका डबल किया तो इसका भी डबल कर दो 6, तो b1/b2 भी 1/2 आ जाएगा जब काटेंगे इसको। तो इसको अलग कर लोगे, सेम नहीं आए ये, तो ये -8 है तो इसको 10, 12, 13 कुछ भी लिख लूँ, -8 और 10 इसको सॉल्व करेंगे तो -4/5। अब कंडीशन देख लेते हैं। a1/a2 और b1/b2 तो बराबर आ गए 1/2, 1/2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आया। और यही कंडीशन होती है जब लाइन कैसी होती है, पैरेलल। तो समझ में आ गया कैसे बनानी है इक्वेशन दोनों से। इसका एक थर्ड पार्ट और है, तो वो भी देख लेते हैं। जब लाइन कैसी हो, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या होती है, तीनों वैल्यू बराबर हो, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो चलो एक इक्वेशन मुझे दे रखी है, 1/2 का रेशियो बना लेते हैं, 1/3 का बना लो, 1/4 का बना लो। 1/2 में क्या है, ये 2 है तो ये 4 ले लिया, ये 3 है तो ये 6 ले लिया, ये -8 है तो -16 ले लिया। तो जब हम इनको अपॉन में लिखेंगे तो सबसे 1/2 1/2 1/2 आएगा, है ना। a1/a2 2/4 1/2, b1/b2 3/6 1/2, c1/c2 -8/16, माइनस से माइनस कट गया 1/2। तीनों वैल्यू बराबर आ गई, a1 a2 b1 b2 c1 c2, यानी लाइन हमारी कैसी हो गई, कोइंसिडेंट। तो पता चल गया कैसे हमें लाइन लिखनी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। दो इक्वेशन दे रखी हैं, आप इसके से दो पॉइंट निकालने हैं आपको। इससे ये 2 पॉइंट निकाल लिए, और फिर सीधे ग्राफ बनाना है। ग्राफ भी आपको बनाना आता है, ग्राफ बना लीजिएगा। ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। अब इसको आगे बढ़ा के यहाँ एक्स एक्सिस पर यहाँ 2 जगह काट रही है, और एक तरह से ये ट्रायंगल बन रहा है बीच में, ये जो मैंने शेडेड कर दिया है। उसने क्वेश्चन में आप पढ़िएगा बुक में, तो उसने जो ट्रायंगल बना हुआ है, तो एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बना हुआ है उसके वर्टाइसिस पूछे हैं, ये वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट। तो ये 4 है, 1 2 3 4, ऊपर हम ना ऊपर जा रहे हैं नीचे, तो 4,0, ये रहा वर्टाइसिस एक पहला। दूसरा वर्टाइसिस इधर -1, और ना ऊपर ना नीचे एक्स एक्सिस पे है, तो -1,0 ये रहा, और ये है 2,3। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिएगा, यही इसके वर्टाइसिस आ रहे हैं। और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चन समझ के करिएगा, और टेबल और जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है उनको अच्छे से याद रखना, तभी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू।